डोंट ब्रीथ। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई इस फिल्म के रिव्यू में मैं उस फिल्म का नाम क्यों ले रहा हूँ। लेना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर फिल्में ऐसी है, एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। हालांकि उस वजह से यहाँ पर स्पॉइलर अलर्ट हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत स्पॉइल हो जाए जिन्होंने वो फिल्म मतलब डोंट ब्रीथ की दोनों फिल्में या फिर कोई एक पार्ट भी देख रखा हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पॉइलर तो है। पर मुझे लगता है कि इसके बारे में बताना ज़रूरी है ताकि मतलब आप एक आइडिया लगा सको कि ये फिल्म एक्चुअल में हमें क्या दिखा सकती है और क्या दिखाती है। तो देखो, अगर आपने डोंट ब्रीथ देखा हुआ है ना, तो इस फिल्म में जिस टाइप से हमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो देखा जाए तो ये यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही है। हालांकि दोनों फिल्में डिफरेंट हैं, पर देखा जाए तो स्टोरी जो है वो ऑलमोस्ट कुछ हद तक सेम ही है, जो कि हमको यहाँ भी देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, वो भी तब जब आपने डोंट ब्रीथ सीरीज़ को देखा होगा, जिसके रिव्यू का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। तो जिन्होंने डोंट ब्रीथ सीरीज देखी हुई है, तो मुझे लगता है कि आपको इस फिल्म को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस फिल्म को सीधा सीधा इग्नोर कर दो, मतलब आपका वक्त बच जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं दूसरी तरफ देखूं तो हाँ, फिल्म बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है या फिर डोंट ब्रीथ के लेवल की तो नहीं है, पर हाँ एक अच्छी इंटरटेनिंग मूवी तो ज़रूर है। तो देखो, अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो यहाँ पर एक जज की कहानी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर दो लोग होते हैं, दो तो नहीं एक ही, जो कि उस जज के घर पे जाके चोरी करने की, चोरी तो नहीं, एक तरीके से सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए वो वहाँ पर जाता है ताकि वो एक कुछ प्रूव कर सके, और उसी को प्रूव करने के चक्कर में वो कुछ ऐसा देख लेता है। तो आखिर जज के घर में ऐसा क्या था, ऐसी क्या मिस्ट्री थी जिसको देखकर वो चौंक गया, घबरा गया। अब उसकी जान पर बन आई है, क्या वो खुद को सलामत बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, और आगे क्या होगा, ये इस मूवी की स्टोरी में हमें देखने को मिलता है। तो यही मैंने आपको मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि डोंट ब्रीथ और यहाँ पर यही सिमिलैरिटी है। हालांकि इसके अलावा ज़्यादा कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, बस जो है इतना है। अब आगे मैं अगर इस फिल्म की बात करूँ तो हाँ, फिल्म में दम है, दमदार नहीं है पर दम तो है। जिस तरीके से इस फिल्म की स्टोरी को यहाँ प्रेजेंट किया गया है, जिस तरीके से एक सस्पेंस मेंटेन किया गया है पूरी मूवी में, वो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करता है और ऑडियंस को एंगेज करके रखने का दम रखता है। और मैं जब खुद मूवी को देख रहा था तो मुझे भी एक तरीके से, एक्चुअल में तो हमें पता होता है कि आगे हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी कि फिल्म प्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म जो है वो एंगेज करके रख पाती है। क्योंकि ये जो फिल्म है जिस तरीके से सवालों में एक तरीके से हमें उलझा कर रखती है ना, इसी वजह से एक तरीके से आप रुक जाओगे मूवी में आगे क्या होने वाला है। वो एक क्यूरियोसिटी बना कर रखती है कि मूवी हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा करती है, और उसी वजह से यहाँ पर ये जो मूवी है ना अपने आप इंटरेस्टिंग होने लगती है। और जो ये मूवी हमें मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये मूवी हमें जो प्रॉमिस करती है वो डिलीवर भी करती है। तो उसी वजह से मुझे लगा कि हाँ, फिल्म दमदार तो है, देखने लायक तो है, लेकिन ये फिल्म मतलब उतनी तगड़ी तो नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा, जो कि थ्रिलर फिल्में देखना पसंद करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और डोंट ब्रीथ जैसी फिल्में उन्होंने पहले नहीं देखी हुई है, तो ये फिल्म आपके लिए है। आप इस फिल्म को देख सकते हो। आपको ये फिल्म मतलब आप अगर देखोगे तो वर्थ टू वॉच है। अगर आप देखोगे तो आप इंजॉय ज़रूर करोगे, आपको मज़ा आएगा, और एंड में आप ये बोलोगे कि हाँ, फिल्म अच्छी खासी थी, मतलब ठीक ठाक सी फिल्म थी। मेरे लिए भी मैं यही बोलूँगा कि हाँ, मुझे मतलब मूवी उतनी तगड़ी तो नहीं लगी, पर हाँ, मैंने जब फिल्म देखी तो मुझे फिल्म अच्छी लगी। मतलब अगर आप देखोगे तो आपका टाइम पास हो जाएगा और आप मतलब डिसअपॉइंट नहीं होगे, बस इस लेवल की ये फिल्म निकल कर आती है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके की ऑडियंस के लिए ये फिल्म है और किस तरीके की ऑडियंस के लिए ये फिल्म नहीं है। बाकी देखना न देखना वो तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, और यहाँ पर ये जो फिल्म है देखा जाए तो मतलब क्या बोलना चाह रहा था मैं, नहीं और कुछ नहीं बोलना है। अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। जोहार।